नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के फॉलो वाहन को ट्राले ने मारी टक्कर, 4 की मौत, 1 घायल। एसपी ने कहा घटना की होगी उच्च स्तरीय जांच। बालाघाट प्रवास पर आई विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे, कांग्रेसियों सहित नागरिकों ने जगह जगह किया भव्य स्वागत। हिना कांवरे ने कहा, हर अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। धूमधाम से मनाया गया सिख समुदाय के प्रणेता गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्मोत्सव। गुरुद्वारे में हुए विविध धार्मिक आयोजन। धार्मिक आस्था के साथ सोमवार को मनाया जाएगा मकर संक्रांति पर्व। और शिक्षा विभाग में संविलियन को लेकर आजाद अध्यापक संघ ने खोला मोर्चा, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बालाघाट नगर आगमन पर विधायक सुश्री हिना कांवरे रविवार को दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद देर रात जब वहां अपने काफिले के साथ गृहग्राम जारी थी, तभी गोंदिया रोड स्थित सालेटेका के पास बालाघाट की ओर से आ रहे भूसे से भरे एक बेलगाम ट्रक ने विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के वाहन से टकराते हुए बाल बाल बचा। लेकिन उस बेलगाम ट्रक ने हिना कांवरे के साथ चल रहे फॉलो वाहन को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें सवार एक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक, एक आरक्षक व वाहन चालक सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में एक अन्य आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया। आपको बताएं कि विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के काफिले के सामने एक पायलट वाहन चल रहा था। उनके पीछे हिना कांवरे का वाहन था, जिसके पीछे फॉलो वाहन व अन्य वाहन चल रहे थे। सालेटेका के पास उस बेकाबू ट्रक से अपने आप को बचाते हुए पायलट वाहन तो निकल गया, वहीं हिना कांवरे का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। लेकिन उस बेकाबू ट्रक ने हिना कांवरे के फॉलो वाहन को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल को नागपुर के लिए रिफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी जयदेवन ए, एडिशनल एसपी सहित समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, कर्मचारी व जिला अस्पताल के सिविल सर्जन सहित अन्य चिकित्सकों की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने मृतक और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। दूसरे एम्बुलेंस एक एम्बुलेंस ये एम्बुलेंस गाड़ी ले लो, इसका ड्राइवर क्या बता रहा है? देखो ना, और कोई सा भी एम्बुलेंस हो रहा वहाँ पर प्राइवेट वाली खड़ी है ना, कोई सी भी एम्बुलेंस हो, मैं देख रहा हूँ खींच के लाओ। नंबर कोई सा भी एम्बुलेंस उठा के लाओ। हेलो सर, आपको बताएं कि देर रात हुए इस हादसे में थाना लांजी में पदस्थ 30 वर्षीय उप निरीक्षक हर्षवर्धन सोलंकी, वार्ड नंबर 13 गंगानगर निवासी 50 वर्षीय प्रधान आरक्षक हामिद शेख, जिला छिंदवाड़ा ग्राम चरगांव निवासी आरक्षक राहुल कोलारे सहित थाना किरणापुर नेवारा निवासी 22 वर्षीय वाहन चालक सचिन सहारे की मौत होगी, जबकि इस हादसे में जिला नरसिंहपुर के ग्राम महगवा निवासी अमित कौरव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर के लिए रिफर किया गया।
सचिन घटना के दूसरे दिन सोमवार की सुबह मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक ले जाया गया, जहां उन्हें सलामी देकर श्रद्धांजलि दी गई। चर्चा के दौरान विधायक हिना कावरे ने बताया कि देर रात हुई यह घटना को देख उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। हम लोग लौट रहे थे रात में करीब 11:30 बजे। हम लोग बालाघाट से निकले और बीच रास्ते में पैलेट वाली गाड़ी हमारी सामने थी। एक ट्रक बहुत तेज़ी से आया और उसने हमारी फॉलो की जो गाड़ी थी उससे जाकर टकरा गई उनकी गाड़ी, और बहुत एकदम देखते देखते हमारे सामने से गाड़ी निकली। हमारे ड्राइवर ने काफ़ी बहुत सेफ तरीके से हमारी गाड़ी को बहुत उससे कंट्रोल किया उसने, और फॉलो वाली गाड़ी से जाकर वो ट्रक बहुत तेज़ी से टकराया। स्पॉट पे ही मतलब देख के भी हम लोग के रोंगटे खड़े हो गए थे। हमने तुरंत गाड़ी पलटाई और देखा तो हमारे सभी लोग फंसे हुए थे। बहुत मुश्किल से उनको निकाला और गाड़ियों से हमने सीधे हॉस्पिटल में रवाना किया बिना देरी किए। फिर भी हम लोग नहीं बचा सके उनको। बहुत आपका भी वाहन उसमें? नहीं, मेरे वाहन को कोई कुछ नहीं हुआ। हम लोग वहीं एसपी जयदेवन ए ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही। आज रात को 12 बजे ऑनरेबल डिप्टी सीपी मैडम का बालाघाट भ्रमण के बाद वो अपने निवास पहुंचने के लिए लौट रहे थे। उस समय सावड़ा टीका में एक ट्रक गोंदिया से जो आ रहा था वो बहुत तेज़ी से रॉन्ग साइड में आ रहा था। उस समय पे पायलट और वीआईपी का गाड़ी साइड में हो गई थी। लकीली उनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन पीछे आने वाले फॉलो के सामने ट्रक टकरा गया और उसके बाद उसमें एक सब इंस्पेक्टर थे, एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल्स थे, और उसमें 4 लोग का डेथ हो गई है। एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल और एक प्राइवेट ड्राइवर का डेथ हो गई है। और ड्राइवर वहाँ घटनास्थल से फरार हो गया है। ओनर को हमने ट्रेस कर लिया है, जल्दी से जल्दी ड्राइवर को भी पकड़ लेंगे। सर, इस घटनाक्रम की जांच भी कराई जा रही है कुछ? ये हाई लेवल जांच कराई जाएगी और इसमें जो तथ्य सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई किया जाएगी। सर, जिस तरह जवान शहीद हुए, मौत हुई है, क्या इन लोग को इस तरह अब वर्तमान में क्या कोई सहायता दी जा रही है? क्या व्यवस्था दी जा रही है? शासन का सभी योजना है और शासन के निर्देश अनुसार सभी कॉम्पनसेशन इन लोगों को दिया जाएगा। सर, सम्मान भी किया जाएगा? शहीद सम्मान अभी सलामी दिया जाएगा और लास्ट राइड के समय पे सलामी उनके जगह पे सभी जगह पे दिया जाएगा। सर, किसका ट्रक था ये? कौन ऑनर है इसका? अमित जायसवाल करके एक मालिक है, तो बालाघाट के रहने वाला है। सो उनको ट्रैक कर लिया हमने, तो जल्दी से जल्दी ड्राइवर को भी पकड़ लेंगे। ड्राइवर का भी आइडेंटिफिकेशन सामने आ गया। मध्य प्रदेश की विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के बाद लांजी विधायक हिना कावरे का रविवार को प्रथम नगर आगमन हुआ। शाम के करीब 5:30 बजे वे अपने काफिले के साथ नगर के कोसमी चौक पहुंचे, जहां कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया।
उनका काफिला आगे बढ़ा और सरेखा पहुंचने पर सुश्री हिना कावरे ने महात्मा फुले की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे का रेलवे क्रॉसिंग के पास कांग्रेस के शहर अध्यक्ष श्याम पंजवानी सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद हिना कावरे का काफिला हनुमान चौक पहुंचा, जहां आम सभा का आयोजन किया गया, जहां लांजी विधायक सुश्री हिना कावरे का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, पूर्व विधायक अशोक सरस्वार, पूर्व विधायक परसवाड़ा मधु भगत, पुष्पा बिसेन, युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष नितिन भोज, भीम फुलसुंघे सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। हिना कावरे जी, जिनकी अपनी एक बलिदानी परंपरा है, जिनका अपना एक गौरव है, जिनका अपना एक गौरवशाली अतीत है। सभा को संबोधित करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे ने कहा कि जिले की जनता को बड़ी आशा थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देकर मंत्री बनाया जाएगा। ऐसा ना होने पर लोगों को मायूसी हुई, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया, जो कि बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में जिले को 2 विधायक मिले हैं, जिनमें वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल और लांजी विधायक हिना कावरे विधानसभा में एक मंत्री और एक विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर पहुंचेंगे। प्रतिपक्ष काफी मजबूत है, लेकिन हमारे द्वारा जिले के विकास को लेकर कोई भी कमी नहीं की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में जिले का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। कि आज जो विधानसभा का उपाध्यक्ष का पद बालाघाट जिले को मिला है, ये हमारे बालाघाट जिले के लोगों का प्रेम है, विश्वास है, स्नेह है, क्योंकि सब लोगों को इस बात का बहुत इंतजार था कि सरकार बनेगी तो हिना दीदी मंत्री जरूर बनेगी, ऐसा सबको हमारे जिले के लोगों को लगता था। और जब मंत्रिमंडल में हिना दीदी को स्थान नहीं मिला तो सब लोगों को तकलीफ तो हुई, हालांकि इस बात की खुशी भी थी कि हमारे वारासिवनी के विधायक आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वही एक तरफ खुशी भी थी और थोड़ा सा मन में दर्द भी था। आज जब आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का जो स्नेह था, उसी का प्रतिफल है कि बालाघाट जिले में विधानसभा के उपाध्यक्ष बालाघाट जिले से हुए हैं आदरणीय स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव जी, लेकिन प्रतिपक्ष के पास ये पद हुआ करता था। पहली बार ऐसा अवसर आया है कि सत्ता पक्ष का विधायक का उपाध्यक्ष विधानसभा में बैठेगा। आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब कांग्रेस के लोग मिलकर बालाघाट जिले में उन हर संभावनाओं को खोज निकालेंगे, हर उस परिस्थितियों का सामना करेंगे और बालाघाट जिले को इस बात का हमेशा एहसास रहेगा कि एक यशस्वी मुख्यमंत्री इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और उनका लाभ हमारे जिले को मिलेगा। मैं जानती हूँ कि हमारे बालाघाट जिले में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हमारे युवाओं में वो ताकत है, हमारे युवाओं में वो शक्ति है, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे का काफिला नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए काली पुतली चौक पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने सुश्री हिना कावरे का जोरदार स्वागत किया, वहीं आतिशबाजी कर जश्न मनाया। वहीं युवा कांग्रेस के द्वारा सुश्री हिना कावरे को फलों से तौलकर सम्मानित किया गया। इसके बाद वे नगरपालिका पहुंची, जहां उनका कांग्रेस पार्षदों द्वारा सम्मान किया गया। इसके बाद काली पुतली चौक में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। मैं
इसके उपरांत सतर्कता हम लोगों में बीच में बनी रहे, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी हमें हमारे प्रत्याशी को जीत कर सीधे दिल्ली पहुंचाना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अपने सेवन महसूस करते हैं और उसी सेवन को महसूस करते हुए राजनीतिक इतिहास भले ही लंबा हो, लेकिन मैं दूसरी बार विधायक बनकर विधानसभा में पहुंची हूं और बहुत बड़ी जवाबदारी मुझे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। आज मैं आप सबके बीच ये कहना चाहती हूं कि जिस दिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया कांग्रेस पार्टी का, पूरे देश में पूरी दुनिया में चकाचौंध में मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाकर अवसर दिया, चमकने का अवसर दिया, उस समय थोड़ा भी मेरे मन में कोई घबराहट नहीं हुई। मैं बिल्कुल निश्चिंत थी। विधानसभा में जब उपाध्यक्ष का पद मुझे दिया गया, मैं तब भी थोड़ा भी नहीं डगमगाई। मैं बिल्कुल निश्चिंत थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी। लेकिन आज जब बालाघाट में मैंने प्रवेश किया और हर व्यक्ति ने जो स्वागत किया, जो सम्मान दिया, जो दिल से मुझे स्वागत किया, मैं अंदर से कांप गई कि इतना विश्वास, इतना सबको भरोसा अपनी बेटी पर है, लिखीराम कावरे जी की बेटी पर है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, आपके विश्वास पर खरा उतरना। असली चुनौती विधानसभा का उपाध्यक्ष बनना नहीं है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना नहीं है। असली चुनौती बालाघाट जिले के लोगों पर के विश्वास पर खरा उतरना है। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशों के तहत नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं MLB स्कूल में जूनियर गणित ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने गणित विषय का पर्चा हल किया। इस परीक्षा के संदर्भ में जानकारी देते हुए BRC नरेंद्र राणा ने बताया कि इस परीक्षा में कक्षा 7वीं एवं 8वीं के छात्रों ने हिस्सा लिया है। हमारे मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं 7वीं 8वीं में जो अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए एक गणित ओलंपियाड के नाम से एक एग्ज़ाम है, और जिसमें हमारे 2 सेंटर हैं विकासखंड में, एक में 57 बच्चे और एक में 244 बच्चे जो है हमारे शामिल हुए। इस परीक्षा का उद्देश्य ये है कि गणित के प्रति बच्चों में रुचि जागृत कराना और गणित में जो भी उनकी दक्षता है तो उसको निखारना, और इसके बाद जो बच्चा यहाँ चयनित होता है तो उसको अलग से एक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाती है। वहीं लालबर्रा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में इस परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों की कुल दर्ज संख्या 313 थी, जिसमें से 253 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। आपका नाम क्या है? अंकित गुरबेली। कहाँ रहते हो? तिगाड़ी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नवीन माध्यमिक शाला तिगाड़ी। तिगाड़ी में। तो आप क्यों आए हो आज यहाँ पे स्कूल में? पेपर देने। कौन सा पेपर है ये? मैथ्स। मैथ्स का पेपर है। तो क्या जानकारी दी सर लोगों ने आपको इसके बारे में? अगर फर्स्ट या कोई भी नंबर, हाँ, तो आपको इनाम मिलेगा फिर बालाघाट जाओगे। तो अभी पेपर कैसा आया था? अच्छा पेपर था? तो अच्छा गया आपका पेपर आज का? इस परीक्षा के संदर्भ में स्कूल के अध्यापक पारस राहंगडाले ने बताया कि राज्य परीक्षा केंद्र के निर्देशों के तहत इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। ये मैथ्स ओलंपियाड 7वीं और 8वीं वाले बच्चे मध्य प्रदेश लेवल पे होती है। सर में कहाँ के बच्चे आके बैठे हैं? यहाँ ब्लॉक भर के जो माध्यमिक स्कूल जिनने ऑनलाइन कराए थे वो बच्चे, जैसे कनकी के, जाम के,
मोहगांव के, धपेरा के। तो सर कितने बच्चे शामिल हो पाए यहाँ पे? यहाँ टोटल बच्चे 313 है, उसमें से 253 बच्चे सम्मिलित हुए हैं। तो सर कितने कमरों में आयोजित किया जाती है? ये कमरे 13 रूमों में सिंगल बेंच पे एक एक बच्चा बैठाल की व्यवस्था की गई है। सर जैसे बच्चे यहाँ से पास हो जाते हैं उनको कुछ पुरस्कार नहीं, दिया इनका क्या है, फर्स्ट एग्जाम ये हुई है, इसके बाद जिला लेवल पे सेकंड एग्जाम होगी। उसमें अगर सिलेक्शन होते हैं तब ये छात्रवृत्ति के पात्र होंगे जो मैथ्स ओलंपियाड के अंतर्गत। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख पर्व मकर संक्रांति सोमवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा पवित्र नदियों और जलाशयों में स्नान कर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना कर उन्हें आहर्त चढ़ाया जाएगा, जिसके बाद से तिल तिल दिन बढ़ने और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। जिले में मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व ही इसकी तैयारियों को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया, जहां लोग मकर संक्रांति में बनाए जाने वाले पकवानों की सामग्रियां खरीदते नजर आए। वहीं कई लोगों को गांगुलपारा, शंकर घाट, वेनगंगा घाट, आमा घाट, डेंजर रोड सहित अन्य दार्शनिक स्थलों पर पिकनिक का लुत्फ उठाते देखा गया। पिछले कुछ दिनों से जिला अस्पताल में उपचार करा रही मोर कॉलोनी निवासी बायाबाई की मृत्यु हो गई, जिसका अंतिम संस्कार संत निरंकारी मंडल द्वारा कराया गया। आपको बताएं कि मोर कॉलोनी निवासी 85 वर्षीय बायाबाई प्रसूता महिलाएं और उनके नवजात बच्चों को तेल मलने का कार्य करती थी। पति किशनलाल के गुजर जाने के बाद उनके परिवार में उनका अपना कोई भी नहीं था। कुछ दिन पूर्व एक हादसे में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके चलते उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके दूर के रिश्तेदार ने उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर संत निरंकारी मंडल द्वारा बायाबाई का अंतिम संस्कार किया गया। अपना परिचय दें। जय आहूजा, संत निरंकारी मंडल से सुबह 10:30 बजे सूचना मिली। बायाबाई नाम दाई माँ है, बायाबाई जिनका नाम है, वो सत्संग में आती थी। इस मानवता की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए। कौन आती थी सत्संग में? दाई माँ, ये जो गुजर गई, जो ये जो महिला गुजर गई। कोई नहीं है घर वाले। इनकी सूचना सुबह हमको सत्संग भवन में प्राप्त हुई थी, किसी आदमी ने आके बताया, तो हमारे द्वारा यहाँ आकर देखा गया, इनका अंतिम संस्कार निरंकारी मंडल द्वारा कराया गया। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह महाराज के 352वें जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में 13 जनवरी को नगर मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं इस पर्व को लेकर गुरु द्वारा श्री गुरु सिंध सभा बालाघाट में विशेष साज सज्जा की गई। प्रकाश पर्व के अवसर पर रविवार को श्री गुरु सिंध सभा में प्रातःकाल से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम प्रारंभ हुए, जो देर रात तक चलते रहे। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी लोधेश्वर उत्कृष्ट जनचेतना संगठन एवं अखिल भारतीय लोधी अधिकारी कर्मचारी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में लोधी युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं सामाजिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व सामाजिक कैरियर गाइडेंस, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, मोटिवेशन कैंप, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रम कराए गए। मंडल कमीशन आयोग लागू हुआ उस समय मैंने अपने नेताओं के माध्यम से, और मैं कहना चाहूंगा कि माननीय टैलेंट थी, एमएलबी में भी उनको देखा था मैंने, वो सीनियर आगे बढ़ता है, चाहे कोई भी समाज हो, उनको फुर्सत करते हैं। धन्यवाद। मनोरंजन हो जाए हमारे झांसी से, मथुरा से चलेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर नहीं पहुँचे होंगे, बीकॉम MBA बालाघाट
मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं जिन जिनके अपने कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले मैं श्री ठाकुर जी की आरती समाज को आगे लाने का प्रयास करें, साथ साथ वो अपने से जुड़े हुए समाज को भी आगे लाने का प्रयास करें, जिससे क्षेत्र में समरसता, भाईचारा और प्यार बना रहे। इसका उद्देश्य सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास और युवक युवतियों को आपस में परिचय कराने के साथ साथ सर्व समाज को जोड़कर समाज का विकास करना है। मैं DL लेलारे, लोधेश्वर उत्कर्ष जनचेतना संगठन का उपाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष आज इस लोधेश्वर उत्कर्ष जनचेतना संगठन और लोधी युवक युवती परिचय सम्मेलन के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं सामाजिक मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया है। साथ ही सर्व सामाजिक कैरियर गाइडेंस एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही मोटिवेशन कैंप भी है और जिसमें अधिक प्रतियोगी अध्यापक वर्ग की बहुचर्चित मांग शिक्षा विभाग में संविलियन के आदेश सहित अध्यापक संवर्ग के प्रांतीय एवं जिला स्तर की लंबित समस्या को लेकर आजाद अध्यापक संघ के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री के नाम रविवार को डिप्टी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन में राज्य स्कूल सेवा 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के संविलियन के आदेश शीघ्र जारी किए जाए, साथ ही स्थानीय स्तर की मांगों के भी निराकरण करने की गुहार लगाई। राज्य शिक्षा सेवा के अंतर्गत जो आदेश है वो जारी नहीं हो पा रहे हैं और जारी अगर हो भी रहे हैं तो उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मतलब वो आदेश जारी हो रहे हैं, उसका 7वें वेतनमान के कोई लाभ की कोई आदेश नहीं, कुछ नहीं है। और वरिष्ठ अध्यापक के और अध्यापक के आदेश DO को करके या जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त को कर सकते हैं। जो हमारे जो 2018 में क्रमोन्नत होने वाले थे अध्यापक, सहायक अध्यापक, उनके अभी तक क्रमोन्नति के आदेश जारी नहीं हुए, जबकि प्रपोजल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी डाला हुआ है और जिला पंचायत में भी डाला हुआ है। दूसरे कुछ ऐसे संकुल हैं जो छठा वेतनमान हमको 1/1/2016 से मिल गया, उसके एरियस की राशि अभी तक कुछ संकुलों में नहीं निकली है, जिसमें इस संबंध में आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आप जानते ही हैं कि हमारी जो बहुचर्चित मांग थी शिक्षा विभाग में संविलियन की, जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा RSS का गठन करके राज्य शिक्षा सेवा के अंतर्गत हमारे जो नए पद सृजित किए थे, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक, उसके आदेश 30 सितंबर तक जारी हो जाने चाहिए थे। सरकार के अनुसार उसने डेडलाइन दी थी। उसके बावजूद भी अभी तक के हमारे वरिष्ठ अध्यापक के संविलियन के आदेश, हमारे अध्यापक के संविलियन के आदेश और अधिकतर जिलों में हमारे सहायक अध्यापकों के संविलियन के आदेश अब तक जारी नहीं हुए। जिस मांग के लिए हम बरसों से लड़ते आए, सारी प्रोसेस अभी अधर में लटकी हुई है। तो हमारी मुख्य मांग है कि हमारे संविलियन के आदेश तुरंत जारी किए जाएं और संविलियन के आदेश के तहत जो हमको लाभ प्राप्त होने वाले थे, जैसे 7वें वेतनमान का मिलना 1/7/2018 से, उसके वित्त विभाग के द्वारा आदेश जारी किए जाएं, जो कि हम लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और 1 साल से हम लोग आदेशों के लिए सफ़र कर रहे हैं। ये हमारी मुख्य मांग थी और कुछ हमारी स्थानीय समस्याएं थी जो जिला। वहीं ज्ञापन के संबंध में चर्चा में बताया कि अध्यापकों का मांग पत्र मिला है, इनके ज्ञापन को शासन को भेज दिया जाएगा। आज आजाद अध्यापक संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या मांगे थी सर? इनकी मतलब यहाँ स्थानीय स्तर की भी मांगे हैं और कुछ शासन स्तर की मांगे हैं, इनको अपन उच्च स्तर पर भेज दी जाएगी। सर क्या मांगे सर शासन स्तर की? शासन स्तर की इनकी पहले मांगी थी, इसको शिक्षा सेवा में 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग को शिक्षा वर्ग में शामिल करने की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के द्वारा अध्यापक संवर्ग में संविलियन के आदेश शीघ्र जारी किया जाए। सेकंड था अध्यापक संवर्ग राज्य शिक्षा सेवा अंतर्गत संविलियन उपरांत शिक्षक वर्ग को 7वें वेतनमान के अनुसार जनवरी, फरवरी मासिक वेतन का भुगतान सुनिश्चित कर आदेश जारी किया जाए एवं संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से 7वें वेतनमान के अनुसार शेष एरियस की राशि का नगद भुगतान सुनिश्चित किया जाए। धर्म प्रभावना को लेकर छिंदवाड़ा से आए सुग्रीचाचार्य विराग सागर जी महाराज के परम शिष्य श्रवणाचार्य विमर्श सागर जी महामुनिराज का रविवार को नगर आगमन हुआ, जिनका जैन समाज द्वारा धूमधाम के साथ स्वागत किया गया। आपको बताएं कि श्रवणाचार्य विमर्श सागर जी महामुनिराज छिंदवाड़ा से चतुर्मास कर रामटेक, तुमसर, बारासूनी होते हुए बालाघाट पहुंचे, जहां जैन समाज के द्वारा कलश और बैंड बाजों के साथ उनका स्वागत किया गया। श्रवणाचार्य विमर्श सागर जी महामुनिराज के साथ 13 मुनि महाराज और 10 आरिका माताजी, छिंदवाड़ा के संघपति और उनका समूह सहित अन्य कर्मचारी बहन भाई प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
भावलिंगी संत आचार्य विमर सागर महाराज जी हैं, जो छिंदवाड़ा चतुर्मास करके रामटेक होके तुमसार वाराणसी होके आज बालाघाट में इनका नगर प्रवेश है और यहाँ से गोंदिया से इनको शिखर जी की तरफ यात्रा करनी है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे तो कार्यक्रम अभी जो है प्रवचन होंगे, पूजन प्रवचन, और जो भी फिर महाराज जी डिसाइड करेंगे। क्या मकसद था इनका यहाँ पे आने का? तो विहार करते हुए धर्म प्रभावना के लिए। ये कुछ हमारे मुनियों का कोई निश्चित नहीं रहता कि कब तक रहे। कितने महाराज आए इनके साथ? इसमें है 13 मुनि महाराज हैं और 10 आरिका हैं, माता जी, ब्रह्मचारी बहनें हैं, ब्रह्मचारी भैया हैं, और संघ के साथ में संघपति जो चल रहे हैं छिंदवाड़ा वाले, उनका जो भी है समूह वो चल रहा है साथ में। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भगवान श्री विश्वकर्मा सार्वजनिक मंदिर आंवलाझरी में सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के द्वारा हवन पूजन सहित भगवान विश्वकर्मा को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। पूजा अर्चना के बाद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस संबंध में विश्वकर्मा समाज के सदस्य रवि विश्वकर्मा ने बताया कि मकर संक्रांति और नव वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा पूरी महिलाओं की तरफ से 56 भोग का आयोजन किया गया और अभी आने वाले फरवरी में हमारा 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती है, उसमें भी हम लोगों का इसी प्रकार का कार्यक्रम है। उसकी एक रुखा तैयार होगी। हाँ, रुखा तैयार होगी, उसका उद्घाटन कराएंगे आपको। परिचय बताइए। आज क्या नव वर्ष और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर विश्वकर्मा समाज द्वारा सामाजिक कार्यक्रम होंगे, परिचय होगा, परिचय के बाद में भोजन का कार्यक्रम रखा होगा। विगत दिनों काफ़ी नहीं चल रहा था कार्यक्रम होगा था, आज 13 तारीख को। स्वामी विवेकानंद जयंती पर कटंगी नगर मुख्यालय में स्थित विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी द्वारा वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर सोसाइटी के फाउंडर लकेश शर्मा ने बच्चों को स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी दी और उनके विचारों पर प्रकाश डाला। धीरे धीरे विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी ने इसको आगे बढ़ाया। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी, फिर सोसाइटी के माध्यम से डीएड कॉलेज, और हम शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी देने की दिशा में मैं और मेरा परिवार इस दिशा में सतत प्रयत्न करते रहे। उसी का एक परिणाम है कि आज हमने फिर हम बच्चों को वही भारतीय संस्कार देना चाहते हैं जो गंगा जमुना संस्कृति है हमारे देश की, उसको हम कायम रखना चाहते हैं और उस दिशा में हम बढ़ते रहे और बढ़ते रहे। लालबर्गा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के स्कूल प्रांगण में माध्यमिक शाला एवं बेसिक प्राथमिक शाला द्वारा संयुक्त रूप से सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर रेडियो से प्रसारित निर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं मध्य प्रदेश गान के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का प्रसारण हुआ। इसके बाद सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य झामसिंह नागेश्वर ने अपने उद्बोधन से छात्रों को प्रेरित किया।
सिर्फ प्रतीक रूप में कराया गया, लेकिन यह योग हमें प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन योग करने से रोग दूर होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति यानी बौद्धिक मानसिक विकास होता है, हमारा मन स्वस्थ रहता है, जिससे हम अच्छी बातें सोच सके, देश के लिए अच्छा कर सके और हमारे आसपास का वातावरण अच्छा बना सके। शासन के निर्देशों के तहत सतत एवं व्यापक शिक्षा गतिविधि के अंतर्गत प्रति शनिवार को आयोजित होने वाली बाल सभा का लालबर्रा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में समापन किया गया। इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अवसर भी है, मौका भी है और हमारे पास ध्वजारोहण के लिए श्री नागेश्वर सर भी हैं, इसलिए ये कार्यक्रम उनकी उपस्थिति में अभी कुछ समय बाद संपन्न कराया जाएगा। लालबर्रा में संचालित वृहताकार प्राथमिक कृषि साख समिति लालबर्रा के द्वारा हाई स्कूल मैदान में बनाए गए धान खरीदी केंद्र से परिवहन नहीं होने से जगह का अभाव हो गया है, जिसके कारण धान बेचने आए किसानों की धान का समय पर काटा नहीं हो पा रहा है। किसानों का कहना है कि धान का परिवहन नहीं होने से काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी धान की जगवाली करना पड़ रहा है। वहीं ठंड के मद्देनजर अलाव तक की व्यवस्था नहीं की गई है। सोसाइटी प्रबंधन एवं कृषकों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि धान परिवहन की व्यवस्था जल्द से जल्द कराई जाए। आपको ये भी बता दें कि इस केंद्र का जिला विपणन अधिकारी अर्पित तिवारी द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद 2-3 ट्रक माल का ही परिवहन हो पाया है। वहीं खरीदी केंद्र में लगभग 24,000 धान की कट्टियां डंप है और जगह का अभाव हो गया है। ट्रक में चले जाते काटा मत चालू भी है पर सिस्टम मेरा पुनाराम ध्रुव। कहाँ रहते हो? बोरी। क्या कितना धान लेके आओ आप यहाँ पे? यहाँ पर लगभग 95 कट्टी है। 95 कट्टी है। तो कब से आए हो यहाँ पे? हम आए 10 तारीख को। तो क्या हुआ? धान खरीदी हो रही नहीं हो रही यहाँ पे? धान खरीदी हो रही नहीं, यहाँ व्यवस्था ही नहीं ना, अभी तक के नफा नहीं ना धान। ढेर रखा हुआ है क्या? हाँ ढेर रखा हुआ है ना। तो फिर क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? अब उसकी रख रखाव करना पड़ रहा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ के कर्मचारी लोग? क्या बोल रहे हैं? हो जाएगा कह के तो बोल रहे हैं। शुक्लाल बिसेन। कब से आए हो यहाँ? कितने दिन हो गए यहाँ पे? 11 तारीख को आए। 11 तारीख से। तो अभी तक धान तौली नहीं है? यहाँ तौल रही है। और आपके साथ में और आपके गाँव से कितने किसान लोग हैं? ये है वो हमारा भतीजा दुर्गा प्रसाद। तो किसी की धान अभी तौली नहीं गई है? सबकी आज तौल रही है। आज तौली 3 दिन के बाद? 3 दिन के बाद। और उसके बाद जो कई लोगों ने लाए थे उनकी धान? ये उनका नहीं मालूम, तो नहीं पहले वाले जो आए हैं उनका बाद में हुआ, उसके बाद हमारा नंबर लगा यहाँ। कमल सांडिल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संगठन मंत्री लालबर्रा। क्या समस्या रही है यहाँ पे मुख्यतः? अभी धान खरीदी में इस बार हो ये रहा है कि धान खरीदी तो प्रारंभ करवा दी गई, परंतु लालबर्रा ब्लॉक की किसी भी सोसाइटी से परिवहन पूर्णतः नहीं हो पा रहा है। परिवहनकर्ता जिसको एथराइज किया गया सरकार के द्वारा, जिसने परिवहन का ठेका लिया है, उनकी पता नहीं ऐसी क्या समस्या है कि लालबर्रा सोसाइटी जो प्रॉपर सबसे बड़ी सोसाइटी ब्लॉक की, 18 गांव हैं इस सोसाइटी में, और इस सोसाइटी में लालबर्रा प्रॉपर में यहाँ पर अभी 16,000 कट्टे हैं जो भरे हुए हैं धान के, जो परिवहन के इंतज़ार में हैं।
परंतु इनके साथ द्वारा रोज गाड़ी नहीं लगाने की वजह से परिवहन नहीं हो पा रहा। परिवहन नहीं होने से नुकसान ही हो रहा है। किसान ने 1 महीने पहले जो धान देते आया है, उस किसान का परिवहन जब तक नहीं होगा, डंप नहीं जब तक वहाँ नहीं जाएगा, जब तक इनको तौल पत्रक नहीं मिलेगा, तब तक उसके खाते में पैसा नहीं डलेगा। ये एक परेशानी है किसान। इसमें परिवहन नहीं होने के कारण वैसे ही अभी बीच में महीना भर बंद रहा और मुश्किल से 15-16 दिन कहीं की धान खरीदी हो पाई है। ऐसा बीच में भी अधिकारियों का दौरा चलते रहा लगातार। उसके बीच में परिवहन की हम व्यवस्था बना रहे हैं। रोज गाड़ी आएगी, 4 गाड़ी 5 गाड़ी, और कल 2 गाड़ी आई, उस दिन 1 गाड़ी आई, ऐसी अब फिर खाली है। और परिवहन नहीं होने के कारण यहाँ धान भी समय पे किसानों का काटा नहीं हो पा रहा क्योंकि जगह लालबर्रा के सरस्वती सभा मंच ग्राउंड में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड लालबर्रा का पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर जिला प्रचारक डॉक्टर मनोज पांडे, मुख्य वक्ता सिंचाई विभाग सेवानिवृत्त इंजीनियर डुलीराम पटेल सहित संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के द्वारा शाखा लगाकर ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद जिला प्रचारक मुख्य वक्ता डॉक्टर मनोज पांडे के द्वारा बौद्धिक प्रेरणात्मक उद्बोधन दिया गया, जिसके बाद संघ प्रार्थना कर समाज में राष्ट्र चेतना जगाने पथ संचलन कर नगर भ्रमण किया गया। इस अवसर पर जिला प्रचारक श्री पांडे ने कहा कि संघ के अंदर समरसता है, सभी एक साथ रहते हैं, किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं है। आज डॉक्टर हेडगेवार जी के मूल उद्देश्यों व विचारों को पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है। किसान संघ के सदस्य भी हैं, ऐसा आपका परिचय। आपके बाईं ओर हैं श्री मनोज जी। की मार है, उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं, अभिमन्यु के रथ का पहिया। बाया में बाया पैर आना चाहिए। बाया 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 बाया। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चलिए राजा। यहाँ पे संघ का पथ संचलन का कार्यक्रम। तो कैसे क्या किया जाता है कार्यक्रम? संघ का पथ संचलन जो है वो हर वर्ष विजयादशमी के उपलक्ष्य में कराया जाता है, लेकिन इस बार विजयादशमी के उपलक्ष्य में संघ का संचलन नहीं हो पाया था, पथ संचलन। तो उसका पथ संचलन का कार्यक्रम 13 जनवरी का रखा गया था। तो यहाँ पे कौन कौन शामिल हुआ इस पथ संचलन में? पथ संचलन में सभी स्वयंसेवक शामिल हुए हैं और जिले के पदाधिकारी, जिला प्रचारक जी, खंड कारवा जी, जिला व्यवस्था प्रमुख, जिला पालक, सभी लोगों का और स्वयंसेवकों का समावेश। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मॉयल के दिवंगत कर्मचारियों की याद में मॉयल द्वारा दुर्गा चौक मैदान में अखिल भारतीय ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ रविवार को किया गया। मॉयल अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से आयोजित इस फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ मैच भरवेली 11 बनाम NIC बैहर के बीच खेला गया, जिसमें भरवेली 11 ने यह मैच 4-0 से जीत लिया। मैच की शुरुआत से ही NIC बैहर का प्रदर्शन काफी कमजोर दिखा, जिसका फायदा उठाते हुए भरवेली 11 के खिलाड़ी सौरभ और सुभाष ने एक गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। तो वहीं रुचिन चेपा ने लगातार 2 गोल दागकर अपनी टीम को 4-0 से यह मैच जिता दिया। काफी अच्छा प्रयास किए थे 7 नंबर की जर्सी पहने हुए अविनाश ने, और उतने ही तेज रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी ने बॉल को क्लियर किया और गोलकीपर के दस्ताने पे बॉल गई। भरवेली 11 के साथी खिलाड़ी को पास दे दिया है और वहीं
ये आयोजन है किसके द्वारा आयोजित किया गया है और किसकी स्मृति में ये टूर्नामेंट किया जाता है? ये आज का आयोजन मोबाइल के द्वारा किया गया है और यहाँ पे मोबाइल में जो कामगार कर्मचारी जो दिवंगत हो चुके हैं काम करते समय, उनकी स्मृति में कराया जाता है। कितने दिवसीय टूर्नामेंट है? ये 7 दिवसीय टूर्नामेंट है। और किन किन टीमों ने इस टीमों में भाग लिया है? इस टूर्नामेंट में 18 टीमें टोटल, जिसमें बाहर की टीमें पुणे है, बलांगीर है, MP छत्तीसगढ़ 11 है, बॉम्बे की है, कोलकाता की है, चेन्नई की है और लोकल टीम है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूर्व से लागू गोपाल पुरस्कार योजना के तहत कटंगी में अधिक दूध देने वाली गायों के पशुपालकों को समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस योजना में भारतीय उन्नत नस्ल के गौ और भैंस वंशीय पशुओं के पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। इस समारोह में कटंगी नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जैन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। वहीं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केशर बिसेन और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये किसानों के लिए एक नई दिशा है कि हर कोई किसान बड़े अच्छे ढंग से गौ का पालन करेगा, क्योंकि इसमें निश्चित ही प्रतिस्पर्धा की भावना बनती है कि हम अधिक से अधिक गौ का पालन करें, अधिक से अधिक उससे दुग्ध उत्पन्न करें, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध अपन उत्पादन करेंगे, गाय के माध्यम से, भैंसों के माध्यम से दुग्ध की क्रांति आएगी और हमारे किसान भाइयों का जीवन उज्जवल होगा और अच्छा से अच्छा विकास कर सकेंगे। डॉक्टर अखिल कुमार गजबे, पशु चिकित्सा अधिकारी कटंगी। देश में और एवं प्रदेश में उन्नत पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध उत्पादन की ये प्रतियोगिता रखी जाती है, जो कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता कटंगी विकासखंड में आयोजित की गई 12 एवं 13 तारीख को। इस प्रतियोगिता में गाय एवं भैंस दोनों को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया दोनों ने। इनके पशुपालक में 4 गाय आई थी हमारे यहाँ, जो 4 पशुपालक थे जिनने गाय लाए थे, एवं 9 पशुपालक थे जिनकी भैंस लाए थे। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल का किरनापुर आगमन होने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया गया। मंत्री श्री जायसवाल ने सबसे पहले विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे के निवास स्थान सोनपुरी पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट की। इसके बाद उन्होंने सभी के साथ स्वर्गीय लिखीराम कावरे की समाधि स्थल पर जाकर शीश नवाते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी को बधाई। आओ आप वारासिवनी प्रवास पर आए खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल का मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह संगठन द्वारा सम्मान समारोह पूर्वक किया गया और उन्हें अपनी विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपने वचन पत्र के अनुसार कार्य कर रही है और रसोइयों की जो मांगे हैं उन्हें मुख्यमंत्री से चर्चा कर पूरी करवाने का प्रयास किया जाएगा। संघर्ष करो, हमारी मांग पूरी करो। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात कराइए, महापंचायत कराइए और इनका कम से कम कर्मचारी ना जैसे बाकी लोग का हो रहा है, सबका थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही है। उसके अनुरूप आप सबका पूरा मान सम्मान करेंगे और उसके अनुरूप आपका जो विज्ञापन है इसके अनुरूप ज्ञापन पर चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, विभाग से चर्चा करेंगे और आपका जो मानदेय उसको बढ़ाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। माननीय प्रदीप जायसवाल गुड्डा भैया कैबिनेट मंत्री से हमने बात रखी कि अपने कैबिनेट में बात रखे मध्याह्न भोजन रसोईया और आंगनबाड़ी रसोईया को जो 500 रुपये मिल रहा है और स्कूल में 1000 रुपये से 2000 रुपये मानदेय बढ़ाए देते। हमें इनसे मांग करते हैं भैया से कि और मुख्यमंत्री जी से बात रखने के लिए कहा और मुलाकात करने के लिए भी कहा कि जो रसोईया 4,95,000 मध्य प्रदेश में है और बालाघाट में 15,000 संख्या है। तो हमने भैया से यही बात रखा कि सर ये 500, 1000, 2000 नहीं, हमें श्रमिक का दर्जा दिया जाए या न्यूनतम वेतन दिया जाए, ये हमने मांग रखा है, या फिर उनको कलेक्टर रेट दर दिया जाए।
वारासिवनी के ग्राम पंचायत कायदी में स्थित वृहताकार सेवा सहकारी समिति धान खरीदी केंद्र का रविवार को सहकारी समिति के जिला ऑडिट अधिकारी श्रीमती हंसा टेम्हरे ने निरीक्षण कर समिति प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान श्रीमती टेम्हरे ने धान खरीदी की जानकारी लेते हुए मौसम को लेकर डंप धान को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। वरती पाणी टीव्ही दाखव। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान जिला ऑडिट अधिकारी श्रीमती टेम्हरे ने कहा कि उनके द्वारा आज धान खरीदी का निरीक्षण किया गया। व्यवस्था संतोषजनक पाई गई है, लेकिन परिवहन नहीं होने के कारण समिति को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे भी सिलाई नहीं हुई है धान की, और आज तो मतलब धान खरीदी भी नहीं हो रही है। बोरे पर्याप्त मात्रा में है, कल से चालू हो जाएगी। मैडम, परिवहन को लेकर बहुत समस्याएं बनी हुई हर समितियों में, तो इस संबंध में क्या? ये मार्केटिंग फेडरेशन वाले देखते हैं, तो उनकी तरफ से ये प्रबंधक होता है जी। तो आप यहाँ पहुँचे तो संतोषजनक पाए आपने? हाँ, तो संतोषजनक पाए। जो मौसम भी खराब हो रहा है, तो फिर क्या होगा इससे? व्यवस्था कर रहे हैं ना, व्यवस्था का निर्देश दिया आपने। वहीं प्रबंधक HC बसेने के द्वारा बताया गया कि 25 जनवरी को खरीदी की अंतिम तिथि है और इन 10 दिनों में 50% किसानों से खरीदी करना है। हमारी समिति में 1149 कृषकों द्वारा पंजीकृत किया गया है। इसमें 588 कृषकों से 27,435 कुंटल खरीदी की गई है। सब परिवहन 25,118 कुंटल 40 किलो का परिवहन हो चुका है आज तक। अभी किस तरह से व्यवस्था है यहाँ पे? अभी व्यवस्था इस तरीके की, जो बीच में कृषक द्वारा धान समिति में नहीं लाई जा रही थी, चुनाव के बाद में कृषक लोग यहाँ एकदम अत्यधिक मात्रा में आना चालू हो गया। जैसे 7-8 ट्रक, 5 ट्रक, 6 ट्रक रोज लगते हैं। ये तो थोड़ा सा रिलैक्स है, परंतु फिर भी संभव तो अनुमान है कि 25 जनवरी तक पूरी खरीद पाना, ये मेरे जैसी धान आ रही है उस हिसाब से उम्मीद नहीं लगती। बिल्कुल मौसम फैल गया, परंतु हमारे पास में जितनी उपलब्ध त्रिपालें हैं, 5 त्रिपालें हैं हमारे पास, तो जितना अनाज ने झक सकता है उतना अपन डंप लगा के उसको झाँकने की कोशिश करेंगे। तो परिवहन हो रहा है सर? परिवहन चालू है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट प्रवास पर आई विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे, कांग्रेसियों सहित नागरिकों ने जगह जगह किया भव्य स्वागत। हिना कावरे ने कहा, हर अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। धूमधाम से मनाया गया सिख समुदाय के प्रणेता गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्मोत्सव। गुरुद्वारे में हुए विविध धार्मिक आयोजन। धार्मिक आस्था के साथ सोमवार को मनाया जाएगा मकर संक्रांति पर्व। और शिक्षा विभाग में संविलियन को लेकर आजाद अध्यापक संघ ने खोला मोर्चा, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।